हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस क्लास में हम लोग आज मुंडा गवर्नेंस सिस्टम देखेंगे और भी जितना ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इससे टोटल 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 8 क्वेश्चन आपको 16 नंबर दिलवा सकता है। तो जितना भी ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आज हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुंडा गवर्नेंस सिस्टम के बारे में। द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। मुंडा ट्राइब का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको को मुंडा गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं। द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मुंडा, मुंडा का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक पर्सन। एंड द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड मुंडा इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज। स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है मुंडा का? मुंडा का मतलब होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज। इसमें कुछ पोस्ट है जैसे कि मुंडा, तो मुंडा क्या होता है? हेड ऑफ द विलेज होता है और ये पोस्ट हेरिडेटरी होता है। The main work is to collect revenue from the village and maintain the law and order in the village and settle the dispute of the village। तो मेन मुंडा का क्या काम है? रेवेन्यू कलेक्ट करना और विलेज का डिस्प्यूट को सॉल्व करना। द लैंड प्रिपेयर बाय मुंडा, जो मुंडा के द्वारा जो लैंड प्रिपेयर किया जाता है जंगल को काट के, उसको खुदकट्टी लैंड बोलते हैं और खुदकट्टीदार बोलते हैं। तो ये जो मुंडा जो करता है तो मुंडा खुदकट्टीदार बोलते हैं। हु इज कॉल्ड हु प्रिपेयर्ड इट। तो खुदकट्टीदार में खुद का मतलब क्या है? तो खुद का मतलब होता है फैमिली। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ चुका है। खुद का मतलब क्या होता है? खुद का मतलब फैमिली। नेक्स्ट आ जाता है हाथू मुंडा, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। मुंडा ग्राम पंचायत इज कॉल्ड हाथू। तो मुंडा का जो ग्राम पंचायत रहता है उसका हेड क्या होता है? हाथू होता है। नेक्स्ट आता है पढ़ा, और पढ़ा लेवल पे आ जाते हैं। तो पंचायत जनरली इंटर विलेज पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल विलेज इसको पढ़ा। जब बहुत सारा गांव मिलके क्या बनता है? एक पढ़ा बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ द पढ़ा पंचायत इज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर विलेज। पढ़ा पंचायत का मेन वर्क क्या है? सेटल करता है डिस्प्यूट 2 और अधिक गांव का जब कुछ होता है तब। इट इज कंसिडर्ड एज द टॉप ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द मुंडा ट्राइब। मुंडा टाइप का टॉप जो होता है गवर्नेंस सिस्टम में, यही पढ़ा लेवल पे होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास कौन सा पावर होता है? तो ये जुडिशरी में सुप्रीम होता है, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में मुंडा ट्राइब का। द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द पढ़ा पंचायत का हाईएस्ट ऑफिसर पढ़ा राजा होता है, पढ़ा किंग। एंड अदर चीफ ऑफिसर ऑफ द पढ़ा, और कौन कौन होता है? कुंवर लाल और करती वगैरह होता है। द अदर ऑफिसर कौन कौन सा होता है? तो ठाकुर होता है, दीवान होता है, पांडे होता है, बरकंदाज होता है, दरोगा होता है, लाल। ठाकुर क्या करता है? ठाकुर राजा को असिस्ट करता है। ठीक है, ठाकुर राजा को असिस्ट करता है। और दीवान क्या होता है? प्रधान, किंग मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का काम करता है दीवान। नेक्स्ट आ जाता है पांडे। पांडे क्या होता है? डॉक्यूमेंट कीपिंग, जो हिसाब किताब रखता है, पांडे। बरकंदाज सोल्जर होता है, बरकंदाज सोल्जर होता है। दरोगा क्या करता है? कंट्रोल करता है प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली का। असेंबली का जो प्रोसीडिंग है उसको उसका कंट्रोलर होता है। लाल क्या होता है? तो लाल एडवोकेट होता है। नेक्स्ट आ जाता है अखड़ा। अखड़ा और अखाड़ा। तो वुमेन आर नॉट गिवन हाई पोजीशन इन द ट्रेडिशनल मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में वुमेन को हाई पोजीशन नहीं दिया जाता था। पंचायत सीट साइट इज कॉल्ड अखड़ा। जो पढ़ा पंचायत का साइट रहता था उसको अखड़ा बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कल्चर सेंटर ऑफ द विलेज। गांव का कल्चरल सेंटर भी होता था अखड़ा, और पढ़ा पंचायत का जो बैठने का भी जो जगह रहता था उसको भी अखड़ा बोलते थे। द मुंडा विलेज, द मीटिंग ऑफ द पंचायत आर ऑर्गेनाइज इन द अखड़ा। इन मुंडा विलेज में जो भी मीटिंग वूटिंग ऑर्गेनाइज होता था वो कहाँ होता था? अखड़ा होता था। अखड़ा के बाद एक इंपॉर्टेंट पोस्ट आता है मानकी। तो द प्रधान ऑफ पढ़ा पंचायत इज कॉल्ड मानकी। जो प्रधान रहता था पढ़ा पंचायत का उसको मानकी बोलते थे। दिस पोस्ट इज हेरिडेटरी। मानकी का पोस्ट क्या होता था? हेरिडेटरी होता था। फिर नेक्स्ट आता था पहान। तो रिलीजियस हेड ऑफ द मुंडा विलेज इज कॉल्ड पहान। जो रिलीजियस हेड होता था मुंडा विलेज का उसको पहान बोलते थे। पहान डज द वर्क ऑफ ऑफरिंग प्रेयर एंड सेक्रीफाइस टू मेंटेन पीस इन द विलेज। पहान कौन सा वर्क करता था? ऑफरिंग करता था प्रेयर सेक्रीफाइस, ताकि गांव में पीस बना रहे। पहान को एक ना जमीन मिलता था जिसको डाली कटारी लैंड बोलते थे। उसी पे जो भी उपजाता था, जो भी उससे रेवेन्यू होता था, उससे ही वो पूजा पाठ करता था गांव में। कौन करता था? तो पहान करता था। पहान के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट महतो। तो पहान को हेल्प करने वाला, असिस्ट करने वाला कौन होता था? महतो होता था। इट मेनली एक्ट एज ए मैसेंजर इन द विलेज। गांव में मैसेंजर का काम करता था। कौन? महतो। महतो गांव में मैसेंजर का काम करता था। फिर नेक्स्ट महतो के बाद आता था भूत खेता। तो स्पेशल काइंड ऑफ वर्शिप इज परफॉर्म बाय पहान टू सेव द विलेज फ्रॉम द वर्थ ऑफ द इविल स्पिरिट।
जो बुरी आत्मा है उससे बचाने के लिए पहान के द्वारा कुछ पूजा पाठ किया जाता था। फॉर दिस पहान गिवन एक्स्ट्रा लैंड विच इज कॉल्ड भूत खेता लैंड। तो भूत को भगाने के लिए जो पहान को लैंड मिलता था, तो मतलब भूत खेत, उसमें जो भी उपजाता था, जो भी फायदा होता था अनाज वनाज, वो अनाज को फिर बेच के और उससे पूजा पाठ करता था और उसको भूत भगाता था, उसी को भूत खेता बोलते थे। विथ इज प्रोड्यूस और इनकम वर्कशिप ऑफ घोस्ट एंड द स्पिरिट इज कंडक्टेड, वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है पुजारा और पनभरा। तो पहान असिस्टेंट, पहान को असिस्ट करने वाला कौन रहता था? पुजारा और पनभरा। नेक्स्ट आ जाता है पढ़ा किंग, पढ़ा राजा। तो हाईएस्ट ऑफिसर होता है पढ़ा पंचायत का पढ़ा राजा। मिसलेनियस कुछ देख लेते हैं। इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ दिस ट्राइब देयर आर ऑफिसर नेम दीवान ठाकुर कोतवार पांडे करताहा लाल दैट सपोज द पढ़ा किंग इन द गवर्नेंस सिस्टम। ये सब जो पोस्ट है जैसे ठाकुर कोतवार पांडे करताहा लाल, ये सब सारा कोई पढ़ा राजा को हेल्प करने के लिए रहता था। तो इसी के साथ हम लोग का मुंडा गवर्नेंस सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम। नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम फर्स्ट सेंचुरी में 64 एडी में स्टार्ट हुआ था। राजा था फनी मुकुट राय, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस गवर्नेंस सिस्टम। तो फनी मुकुट राय पहला रूलर था इस गवर्नेंस सिस्टम का। दिस गवर्नेंस सिस्टम वाज इनिशिएटेड आफ्टर मुंडा राज फनी मुकुट राय मेड सुतियांबे एज हिज कैपिटल। तो मुंडा का राजा जो था कौन था? फनी मुकुट राय। जब सुतियांबे कैपिटल अपना बनाया तो नागवंशी शासन स्टार्ट हुआ। नागवंशी शासन कब से स्टार्ट हुआ? फनी मुकुट राय के आने के बाद से, जो पहला रूलर था। द नागवंशी रूलर मेड फेवरेबल चेंजेस इन द मुंडा गवर्नेंस सिस्टम एंड ट्राई टू एक्सपेंड इट फर्दर ड्यूरिंग द नागवंशी रीजन। द अर्लियर सिस्टम ऑफ द लैंड टैक्स एंड द गवर्नेंस सिस्टम कंटिन्यू टू ऑपरेट। जो पुराना जो तो लैंड टैक्स सिस्टम था और गवर्नेंस सिस्टम वो चल रहा था, लेकिन मुंडा गवर्नेंस सिस्टम को ट्राई किया कि एक्सपेंड करने का फर्दर नागवंशी सिस्टम में। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ मुगल्स चेंजेस इन द गवर्नेंस सिस्टम आर reflected. Najrana kind of tax was taken by the Mughal army from Nagvanshi king, which later mandatory and came to be known as मालगुजारी। तो जो नागवंशी राजा था उससे मुगल लोग नजराना लेता था, फिर बाद में वही नजराना जो है मालगुजारी के फॉर्म में बदल गया। तो मालगुजारी कॉन्सेप्ट सब झारखंड में आया, मुगल का इन्फ्लुएंस है। उससे पहले मालगुजारी वगैरह राजा टैक्स वैक्स नहीं लेता था पब्लिक से। जब झारखंड का राजा से मुगल लोग जब टैक्स लेने लगा तो फिर यहाँ का भी जो राजा था जो नागवंशी डायनेस्टी का जो फनी मुकुट राय वगैरह था, उसके बाद जो राजा आया सो उसने भी टैक्स लेना चालू कर दिया, मालगुजारी लेना चालू कर दिया। अंडर द सिस्टम ऑफ नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम टैक्स वाज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द रैयत। टैक्स नहीं रैयत से कलेक्ट किया जाता था नागवंशी सिस्टम में। दस द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑफ द इंटायर स्टेट स्टार्टेड फॉलिंग ऑन द नागवंशी रूलर। तो बर्डन जो टैक्स था वो सारा नागवंशी रूलर के ऊपर में पड़ने लगा था जब लोगों से कलेक्ट नहीं करता था। नागवंशी रूलर एक था दुर्जन साल। दुर्जन साल को जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन बाय द मुगल फॉर नॉट पेइंग रेवेन्यू रेगुलरली। तो दुर्जन साल रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था रेगुलरली क्योंकि पब्लिक से टैक्स लेता ही नहीं था, तो उसको जेल में डाल दिया गया। इन द 1615 मुगल रूलर जहांगीर हेल्ड नागवंशी रूलर दुर्जन साल कैप्टिव एंड केप्ट हिम इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर फॉर 12 ईयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेगुलर रेवेन्यू। तो 12 साल तक उसको जेल में रख दिया था। कौन? जहांगीर रख दिया था। किसको रखा था? दुर्जन साल को। लेटर उसके बाद उसको रिलीज किया गया दुर्जन साल को। कब? जब वो बोला कि हम एनुअल जो है मेंटेनेंस 6,000 रुपया पे कर देंगे। दुर्जन साल बोला हम सालाना 6,000 रुपया आपको पे कर देंगे, तो हमको छोड़ दीजिए। तब फिर दुर्जन साल को छोड़ दिया गया। तो दुर्जन साल जो है 6,000 रुपये जब देने के लिए तैयार हुआ तो फिर उसको छोड़ दिया गया कि हाँ। तो दुर्जन साल को इसलिए भी छोड़ दिया गया क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी था डायमंड पहचानने का। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि डायमंड पहचानने का कैपेबिलिटी था इसमें दुर्जन साल में। ये भी एक कारण था और प्लस वो तैयार भी हो गया था कि 6,000 रुपये हम सालाना पे करेंगे। तब फिर दुर्जन साल को जहांगीर ने छोड़ दिया। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ नागवंशी किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस मालगुजारी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो अपने राजा अपने ऊपर टैक्स बर्डन कम करने के लिए मालगुजारी लोगों से कलेक्ट करना चालू किया एंड रिस्पॉन्सिबल
of collecting is given to the Manki and the Padha, and the Manki is called the Bhuihar in Nagvanshi system. तो याद रखना मतलब इसका जो टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर नागवंशी राजा किसको दिया, मानकी और पढ़ा को दिया। मानकी को फिर भूइहर कहा जाने लगा, मानकी को फिर भूइहर, भूइ का हरि मतलब भूइ का हरि मतलब भू का स्वामी, तो इसीलिए भूइहरी कहने लगा। जो टैक्स कलेक्ट करता था नागवंशी सिस्टम में उसे भूइहर कहा जाने लगा। लेटर ऑन डेडिकेटेड जागीरदार वेर डिप्लॉयड बाय नागवंशी किंग to collect revenue. Revenue was paid to them only when demand of the Mughal Imperial. The irregular revenue is called नजराना। तो जो irregular revenue था उसको नजराना बोले जाने लगा। तो irregular कुछ कभी राजा आ गया, देख लिया, थोड़ा मिल दिया, झारखंड से क्रॉस कर गया, तो उस टाइम कुछ पैसा देना पड़ जाता था, जिसको इरेगुलर टैक्स बोलते हैं। कभी अचानक से मांग कर दिया तो उसी को नजराना बोलते हैं। तो वो नजराना मांगने जाने लगा और राजा जो है पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। आफ्टर गेटिंग दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1765, नागवंशी रूलर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पटना काउंसिल। फिर बाद में दीवानी राइट जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा का मिला ब्रिटिश को, कब 1765 में, तो नागवंशी राजा जो है वो पटना काउंसिल के अंतर्गत आ गया। मतलब एक बार पहले मुगल लोग एक्सप्लॉइटेट किया, फिर ब्रिटिश लोग एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए आ गया। फिर 1773 में विटली मेड कलेक्टर ऑफ छोटा नागपुर, विटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बना दिएगा, सो दैट द टैक्स कलेक्शन कुड बी डन इन ए स्मूथ मैनर, ताकि ये जो मानकी वानकी और ये सब जो टैक्स कलेक्ट कर रहा भूइहर वगैरह ये सब कलेक्ट ना करके ब्रिटिश डायरेक्टली ही विटली जो है आसानी से टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। 1780 में छोटा नागपुर खास का रामगढ़ और चतरा वेयर कंबाइंड टू फॉर्म रामगढ़ हिल ट्रैक। कौन कौन कंबाइन कर दिया? छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा, तीनों को कंबाइन करके रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। इट वाज ऑपरेटेड फ्रॉम द शेर घाटी से ऑपरेट होता था। एंड चैपमैन वाज गिवन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन का काम किसको दे दिया? चैपमैन को दे दिया, और शेर घाटी से ऑपरेट होता था ये सारा कुछ। परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड इन 1793 में लागू हो गया झारखंड में परमानेंट सेटलमेंट फॉर रेगुलर कलेक्शन ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एंड नागवंशी किंग वेयर मेड लैंडलॉर्ड, नागवंशी राजा को लैंडलॉर्ड बना दिया गया, और 1793 से परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट हो गया और झारखंड में रेगुलर टैक्स लेना चालू हो गया। इन दिस वे द अर्लियर जागीरदारी सिस्टम गॉट ट्रांसफर इनटू जमींदारी सिस्टम। तो जो मुगल में जो जागीरदारी बन गया था, जागीरदार बना दिया था राजा को मुगल लोग, अब वो क्या ब्रिटिश लोग आए उसको क्या बना दिया? जमींदार बना दिया। तो जमींदारी सिस्टम आ गया। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम केम टू एन एंड एंड ए न्यू फॉर्म ऑफ इंग्लिश रूल इस्टेब्लिश। इसी के साथ नागवंशी सिस्टम खत्म हो गया, न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सिस्टम चालू हो गया। फिर नेक्स्ट आता है नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में महतो। ही यूज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन द विलेज। महतो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन बन गया विलेज का। भंडारी आ जाता है, भंडारी रिस्पॉन्सिबल था फार्मिंग और स्टोरिंग ऑफ ग्रेन इन द किंग्स विलेज। तो ये जो नागवंशी सिस्टम में कुछ कुछ पोस्ट था, गांव में था एक महतो, जो महतो मतलब होता था मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन ऑफ द गांव, ठीक है, ऑफ द विलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन द विलेज कौन है? महतो होता है। एक भंडारी जो होता था, भंडार घर में सामान रखता था, मतलब फार्मिंग स्टोरेज ग्रेन वगैरह भंडार घर में सामान रखता था, भंडारी। नेक्स्ट आ जाता है भूइहर, पट्टी लेवल पे, पट्टी और पढ़ा लेवल पे भूइहर और पहान। तो हम लोग भूइहर को देखे थे, भूइ का हरी टैक्स कलेक्ट करता था, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम रहता था भूइहर का। he had used he had various judicial and political power भी इसके पास में था, भूइहर के पास में। तो जो ये पट्टी लेवल का जो ये था हेड था, वो पहान रहता था। पहान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस फंक्शन एट द पट्टी लेवल। पट्टी लेवल पे जो भी रिलीजियस फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करना रहता था नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में, वो पहान संभालता था। नेक्स्ट आ जाता है महाराज। नेक्स्ट आ जाता है महाराज, दीवान, पांडे और राजा किंग।
तो महाराज क्या होता था, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम द किंग स्टार्टेड बीइंग एड्रेस विद द वर्ड महाराज। नागवंशी सिस्टम लागू होने के बाद राजा महाराज कहा जाने लगा। दीवान आ जाते हैं, तो दीवान जो होता था फाइनेंशियल हेड होता था ऑफ द स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल फंक्शन इन द स्टेट। जो फाइनेंशियल हेड कौन होता था, दीवान होता था, और स्टेट में जितना भी फाइनेंशियल फंक्शन होता था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था दीवान। दीवान के बाद आ जाते पांडे। तो पांडे इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पांडे टू कन्वे द पीपल द डिसीजन टेकन बाय द पंच और द पढ़ा राजा। तो पांडे रिस्पॉन्सिबल था, इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पांडे टू कन्वे द पीपल द डिस्कशन टेकन बाय द पंच और द पढ़ा राजा। राजा जो था हेड ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम था राजा नागवंशी में। नागवंशी के बाद हम लोग आ जाते हैं पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम में। नागवंशी के बाद हम लोग आ जाते हैं पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम में। तो पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम किसका था, उरांव ट्राइब का था। उरांव ट्राइब का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम। इट वाज मेनली एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द उरांव ट्राइब। द गवर्नेंस सिस्टम इज सिमिलर टू द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ मुंडा ट्राइब से सिमिलर था। द डिटेल ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट का कुछ डिटेल दिया हुआ है। जैसे एक पोस्ट होता था महतो। महतो जो पोस्ट होता था, इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ईच विलेज हैज ए चीफ। हर गांव का एक चीफ रहता था जिसको महतो बोलते थे। इट डील विद द मैटर ऑफ विलेज लेवल का जो मैटर है वो देखता था। द एक्सपीरियंस एंड द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज हेल्प विलेज हेड इन इट्स वर्क। जो गांव का जो काम रहता था उसमें हेल्प करता था कौन, महतो। महतो को हेल्प करता था। महतो हैज बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जुडिशरी पावर, दोनों रहता था। तो विलेज हैज ए चीफ नोन एज महतो। तो गांव का जो चीफ रहता था उसको महतो बोलते थे। नेक्स्ट आता महतो के बाद मांझी। मांझी इट 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 इज एन असिस्टेंट ऑफ महतो। महतो को हेल्प करने वाला कौन रहता था, मांझी रहता था। एंड टेक्स महतो पंचायत डिसीजन टू द पीपल। जो महतो पंचायत का जो डिसीजन था उन लोगों को बताता था कौन, मांझी बताता था। फिर इसके बाद आ जाता पढ़ा। पढ़ा लेवल पे जो पढ़ा रहता था, इंटर विलेज पंचायत होता था, कंसिस्टिंग होता है सेवरल विलेज, 5, 7, 11, 21, 22 ऐसे करके गांव मिलके बनता था पढ़ा। द मेन फंक्शन ऑफ पढ़ा पंचायत का क्या रहता था, मेन फंक्शन सेटल करता था डिस्प्यूट बिटवीन टू विलेज। इट डिवाइडेड इनटू 3 लेवल पे डिवाइड था, एक लो, मिडिल और हाई लेवल पे। द डिसीजन इफ द डिसीजन इज नॉट सेटल इन द लोअर लेवल पे, अगर सेटल नहीं होता था तो मिडिल लेवल पे जाता था, मिडिल लेवल पे नहीं होता था तो हायर पंचायत में जाता था। along with men women also participate in the proceeding of the पंचायत। तो जब पढ़ा का जो उरांव ट्राइब का जो होता था मीटिंग, उसमें महिलाओं लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, उससे पहले मुंडा में महिला का उतना रोल नहीं था, लेकिन उरांव ट्राइब में महिला का रोल था। नेक्स्ट आ जाते हैं पढ़ा। पढ़ा किंग। तो पढ़ा इज द हेड ऑफ द पढ़ा पंचायत। पढ़ा जो होता था वो पढ़ा पंचायत का हेड होता था। मैटर ऑफ द केसेस विच आर नॉट सेटल इन द महतो विलेज लेवल ट्रांसफर टू द पढ़ा राजा। जो वहां पे सॉल्व नहीं हो पाता था इससे पहले वाले लेवल में, महतो लेवल में, विलेज लेवल पे, तो फिर वो केस किसके पास आता था, पढ़ा राजा के पास में, पढ़ा के पास में आता था। पढ़ा दीवान एक पोस्ट होता था, तो हाईएस्ट अथॉरिटी होता था पढ़ा दीवान। दैट एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करता था पढ़ा दीवान। इट इज एबव ऑल पढ़ा किंग, सारा पढ़ा किंग के ऊपर होता था ये। मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, अनसॉल्व केसेस ऑफ द पढ़ा किंग ट्रांसफर टू द पढ़ा दीवान। जो पढ़ा राजा के पास सॉल्व नहीं हो पाता था वो पढ़ा दीवान के पास चल जाता था। फिर इसमें कुछ पोस्ट होता था उराव ट्राइब में, जैसे कि कौन कौन सा पोस्ट, पहान, पनभरा, बैगा, दादा पढ़ा, पढ़ा पंच, दूध भैया विलेज और विलेज। तो पहान सबसे पहले आ जाता है पहान, द रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज। जो गांव का रिलीजियस हेड रहता था, जो परफॉर्म करता था रिलीजियस राइट, वर्कशिप करता था, रिसाइट करता था मंत्र वगैरह को, और मैरिज रिलेटेड रिचुअल को जो फॉलो करता था, और दिस तो उसी को पहान बोलते थे। दिस पोस्ट अवेलेबल ओनली टू द मैरिड पर्सन। इसमें था कि पहान वही बन सकता है जो शादीशुदा हो। द लैंड गिवन टू पहान इज कॉल्ड द पहनुई भूमि लैंड। जो लैंड पहान को मिलता था उसको पहनुई लैंड या पहनुई भूमि लैंड बोलते थे। इनिशियली में द मेन टास्क ऑफ पहान वाज टू परफॉर्म
all the administration and religious function of the village and can related to it was called the पहान खूट। तो इनिशियल में जितना भी टास्क परफॉर्म किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और रिलीजियस फंक्शन वो सारा पहान के द्वारा किया जाता था। ठीक है। इनिशियली द मेन टास्क ऑफ द पहान वाज टू परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस फंक्शन शुरुआत में काम था ऑफ द विलेज एंड कैन रिलेटेड इट टू द पहान खूट से था एंड कैन रिलेटेड टू इट वाज कॉल्ड पहान खूट। नेक्स्ट आता है पनभरा। पनभरा का क्या काम रहता था? अरेंज करता था कैटरिंग वगैरह इन द मीटिंग ऑफ द पढ़ा पंचायत, मतलब पानी भरने होने का काम करता था। पानी भरा पनभरा और टोटल वहाँ अरेंजमेंट जो मीटिंग का करता था। मीटिंग वीटिंग में किसी को पानी प्यास लग गया तो पानी का जुगाड़ करना, चेयर वेयर टेबल वेबल लगाना, तो ये सारा पनभरा का काम था। बैगा एक पोस्ट आता था। इट was called the वाइदा एंड सपोर्ट्स पहान। तो पहान को हेल्प करने वाला बैगा रहता था। जो पहान जो हम लोग पढ़े रिलीजियस हेड वाला, तो उसी को हेल्प करने वाला बैगा एक रहता था। इट यूजुअली सर्व एट द पेसिफायर एंड रूलर डिटीज बाय वर्शिपिंग देम। तो जब पहान नहीं रहता था तो उस टाइम बैगा गांव का जो देवी देवता रहता था उसको पूजा करता था। बैगा was the priest and temporary head of the village before the महतो चार्ज। तो महतो जब नहीं रहता था गांव का तो टेम्पोररी विलेज बैगा को ही बनाया जाता था। बैगा टेम्पोररी मतलब पूजा वूजा करता था बैगा भी। फिर दादा पढ़ा क्या होता है? इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सेवरल विलेज। बहुत सारा गांव मिला के एक दादा पढ़ा बनाया जाता था। बहुत सारा गांव मिला के एक दादा पढ़ा बनाया जाता था। In each village of the Padha was given the right and the status to form in the form of its membership। मतलब क्या? In this each village of the Padha is given the right and a status to form the membership। Right and duties and identification mark are given to the member according to their post। तो बहुत सारा गांव मिला के क्या बनता था? दादा पढ़ा, और इसमें सबको एक पोस्ट का आइडेंटिटी पोस्ट वगैरह सब चीज दिया जाता था दादा पढ़ा में। नेक्स्ट आता है पढ़ा पंच। तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डे ऑफ द आश्विन पूर्णिमा। तो पढ़ा पंच कब ऑर्गेनाइज किया जाता था? तो आश्विन पूर्णिमा के दिन में पढ़ा पंच ऑर्गेनाइज किया जाता था। नेक्स्ट आता है दूध भैया गांव। तो दूध भैया, इफ द विलेज वांट टू बी रिलेटेड to any village without serving tie with the concerned village, it is called Dudhbhaiya village। Dudhbhaiya village join the new village and become अंतरपड़ा। मतलब कोई एक जैसे गांव है और बगल वाला गांव से रिश्ता चल रहा है कि इसका शादी वहाँ हो रहा है, इसका वहाँ से हो रहा है, और दोनों एक दूसरे से मतलब काफी रिलेटेड है एक दूसरे से, तो फिर उसको दूध भैया गांव बोला जाता था। दूध भैया विलेज ज्वाइन करके न्यू एक दूध भैया विलेज ज्वाइन द न्यू विलेज। दूध भैया विलेज जो है नया विलेज को ज्वाइन करता था जिसको अंता पढ़ा बोलते थे। मिसलिनियस में आ जाता है अंडर दिस गवर्नेंस सिस्टम वन विलेज इंक्लूड इन पढ़ा was called the पढ़ा किंग विलेज। सेकेंड द दीवान विलेज, द थर्ड इज पनेरी विलेज, फोर्थ इज कोटवार विलेज एंड रेस्ट विलेज इज पढ़ा विलेज, प्रजा विलेज। तो ये सारा कुछ था जो पढ़ा पंचायत उरांव ट्राइब का गवर्नेंस सिस्टम में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग संथाल ट्राइब का मांझी परगना गवर्नेंस सिस्टम। संथाल ट्राइब का मांझी परगना गवर्नेंस सिस्टम, फिर मुंडा मानकी करेंगे। मुंडा मानकी बस एक पेज में, उसका ढोकलो सोहर हम लोग करके कुछ अदर गवर्नेंस सिस्टम के बारे में भी दिया हुआ है। अदर का उतना करना जरूरी नहीं है, उतना नहीं पूछता है। जो हम लोग अभी देखे सारा मुंडा गवर्नेंस सिस्टम और ये सारा। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग अब मांझी वाला में। तो द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ संथाल ट्राइब, जो संथाल ट्राइब का जो गवर्नेंस सिस्टम रहता है उसी को मांझी गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं, नोन एज मांझी परगना गवर्नेंस सिस्टम। फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ अदर सिग्निफिकेंट सोशल सिस्टम, दिस सिस्टम आल्सो communicate their rules and instruction to their children either collectively or
mutually by family member right from childhood in order to run the governance system smoothly। तो जितना भी जो सिस्टम है पूरा इंस्ट्रक्शन है कि सोसाइटी में ऐसे ये रहता है वो रहता है, तो बचपन से ही बताया जाता है कि कौन सा ट्राइब में, संथाल ट्राइब में। ऑन डिसओबे दोज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट आर गिवन बाय द पंचायत, इट इंक्लूड बोथ फिजिकल और इकोनॉमिक पनिशमेंट। तो संथाली ट्राइब में अगर जो भी रूल्स और ये सब है, अगर कोई उसको डिसओबे करता है तो उसके बदले उसको सजा दिया जाता है। सजा फिजिकल भी हो सकता है और इकोनॉमिकल पनिशमेंट भी हो सकता है। द संथाल हैव एडॉप्टेड दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, उसको सौरिया पहाड़िया फ्रॉम सौरिया पहाड़िया ट्राइब। संथाल ये गवर्नेंस सिस्टम जो है संथाली का, ये कहाँ से लिया गया? सौरिया पहाड़िया सिस्टम से लिया गया। हुज पॉलिटिकल सिस्टम was much more democratic, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम और ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। द डिटेल ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट रिलेटेड टू मांझी परगना सिस्टम में देख लेते हैं। मांझी में जो होता है, इन दिस सिस्टम द गवर्नेंस इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ईच विलेज हैज ए पंचायत एट हुज हेड इज मांझी। हर गांव में एक पंचायत होता है जिसका हेड कौन रहता है? मांझी होता है। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नेंस सिस्टम एट द विलेज। विलेज लेवल पे जो भी गवर्नेंस सिस्टम चलता है वो कौन संभालता है? मांझी संभालता है। मांझी गेट्स वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल राइट टू रन द गवर्नेंस सिस्टम। मांझी को के पास में बहुत सारा जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होता है। इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिवोर्स म्यूचुअल क्वारल्स, ये सब सारा को सॉल्व करता है कौन? मांझी, थ्रू ग्राम पंचायत के। मांझी डील विथ ऑलमोस्ट ऑल द अफेयर्स ऑफ द विलेज एक्सेप्ट फॉर सीरियस क्राइम लाइक मर्डर। जैसे मर्डर वर्डर अगर हो जाता तो उसको मांझी नहीं देखता था, लेकिन बाकी सारा क्राइम को कौन देखता था? मांझी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मैंडेटरी इन दोज केसेस। मर्डर में गवर्नेंस इंटरवेंशन मैंडेटरी रहता था। मांझी गेट्स द राइट फॉर कलेक्टिंग रेंट इवन फाउंडिंग मैरिज रिलेशनशिप। मांझी के पास राइट होता था कि वो रेंट भी कलेक्ट कर सकता है और फाउंड कर सकता है मैरिज रिलेशन दूसरे गांव से। प्रमाणिक और प्राणिक, तो इन द एब्सेंस ऑफ मांझी, मांझी जब एब्सेंस आता था तो इसका जो है हिज वर्क इज कंडक्टेड बाय प्रमाणिक, प्रमाणिक उसका काम करता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिप्टी मांझी, जिसको हम लोग डिप्टी मांझी भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है गुड़ैत। गुड़ैत जो होता है इट एक्ट एज ए सेक्रेटरी ऑफ मांझी। मांझी का जो सेक्रेटरी रहता था उसको गुड़ैत बोलते थे। मांझी का जो सेक्रेटरी रहता था उसको गुड़ैत। गुड़ैत प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट फेस्टिवल एंड प्रोग्राम इन द विलेज। गांव में जो भी फेस्टिवल या प्रोग्राम होता था उसको गुड़ैत ये करता था, इन्फॉर्म करता था। इट ऑल्सो गैदर पीपल एट वन प्लेस ऑन वेरियस ओकेजन। बहुत सारे लोग को एक जगह पे इकट्ठा करता था कौन? गुड़ैत। इट ऑल्सो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फैमिलीज ऑफ द विलेज। जितना भी गांव में जितना भी फैमिली है, गांव में जितना भी फैमिली है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करता था? गुड़ैत कलेक्ट करता था। गुड़ैत के बाद आता है जोग मांझी। तो जोग मांझी इस इस टू असिस्ट द मांझी। मांझी को हेल्प करने वाला कौन रहता था? जोग मांझी रहता था इन स्मूथ गवर्नेंस चलाने के लिए। इट गिव्स इम्पोर्टेंट एडवाइस इन मैटर रिलेटेड टू बर्थ एंड मैरिज के ऊपर में एडवाइस कौन देता था? जोग मांझी देता था। और सॉल्व करता था मैरिज रिलेटेड मैटर को जोग मांझी। ये मांझी मतलब मांझी हम लोग पढ़ रहे हैं संथाल ट्राइब का। नेक्स्ट आ जाता है जोग मांझी के बाद जोग प्राणिक। जोग प्राणिक क्या होता है? तो इट कंडक्ट द ड्यूटीज ऑफ जोग मांझी इन हिज एब्सेंस। तो जोग मांझी का काम करता था, जब जोग मांझी जब एब्सेंट रहता था तो उसके जगह पे जोग प्राणिक काम करता था। नेक्स्ट आ जाते हैं परगनैत। परगनैत मांझी परगना सिस्टम में 15 से 20 गांव को यूनाइट करके एक परगना बनाया जाता था जिसका हेड रहता था परगनैत। तो मांझी सिस्टम में ही परगनैत पाया जाता था। 15 से 20 गांव मिला के जो एक बनाया जाता था मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको परगना बोला जाता था और उसका हेड कौन रहता था? परगनैत। डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट विलेज आर सेटल इन द परगना। जो बहुत सारा गांव का जो डिस्प्यूट आता था वो परगना में सॉल्व होता था परगनैत के द्वारा। देश मांझी और मोर मांझी, तो इट इज असिस्टेंट ऑफ परगनैत। परगनैत का असिस्टेंट रहता था कौन? देश मांझी और मोर मांझी।
हु इज द हेड ऑफ 5 to 8 गांव का हेड आता था। दस ए परगनेट हैज मोर देन वन असिस्टेंट, एक परगनेट में एक से ज्यादा असिस्टेंट आता था। इन केस विच इज नॉट रिजॉल्व बाय मांझी इज सेंट टू देश मांझी, जो बहुत सारा केस जो मांझी सॉल्व नहीं कर पाता था देश मांझी के पास चल जाता था। एंड अनसॉल्व केसेस इन देश मांझी पंचायत इज ट्रांसफर टू परगनेत, जो अनसॉल्व केसेस रहता था देश मांझी के पास में वो ट्रांसफर हो जाता था परगनेट को। इन दिस वे दिस सिस्टम इज सीम्स सिमिलर टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम, कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखें कि परगनेत को असिस्ट करने वाला देश मांझी रहता था 5 से 8 गांव का, ठीक है। जो देश मांझी नहीं सॉल्व कर पाता था परगनेत के पास चल जाता था, और जो मांझी सॉल्व नहीं कर पाता था गांव लेवल पे देश मांझी को आता था, देश मांझी के ऊपर में फिर परगनेत रहता था। नेक्स्ट आता है दिसुम परगना। तो इट इज लोकेटेड हायर लेवल ऑफ परगनेत, परगनेत के ऊपर प्रदेश दिसुम परगना रहता, देश का परगना दिसुम परगना परगनेत के ऊपर में। इन द केसेस विच आर नॉट रिजॉल्व इन द असेंबली ऑफ द परगनेत में जो नहीं सॉल्व होता था वो ट्रांसफर हो जाता था दिसुम परगना में। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल रीजन, इस सब जगह नहीं रहता था, मतलब देश का तो एक ही जगह पे रहेगा ना। फिर भगदो पर जाए रहता था, ये भगदो जब लड़ाई हो जाता था सब भागने लगता था, तो फिर प्रजा लोग फिर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भगदो प्रजा के पास जाता था। इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट डिस्कशन आर हेल्ड विद सम सीनियर एल्डर पीपल ऑफ द विलेज हु इज नोन एज भगदो प्रजा। जो गांव का जो सीनियर आता था उसके पास सब भाग भाग के जाता था और बोलता था कि हम लोग का लड़ाई हो गया है, इसको सॉल्व करिए। जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग जो रहता था उसको भगदो प्रजा बोलते हैं। लासेट टंगाए क्या होता है, तो इट एक्ट लाइक ए सेनिटनल के रूप में, सेनिटनल ऑफ द विलेज विच प्रोटेक्ट द विलेज फ्रॉम आउटसाइड अटैक से बचाने वाला लासेट टंगाया रहता था। एक और रहता था चौकीदार, तो इट वर्क्स लाइक पुलिसमैन के रूप में काम करता था। इट अरेस्ट द पर्सन ऑन द ऑर्डर ऑफ मांझी, मांझी का ऑर्डर पे चौकीदार जो है अरेस्ट करता था। नेक्स्ट आ जाते हैं चौकीदार के बाद नाइकी कौन होता था, तो रिलीजियस हेड होता था। जो मांझी वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं संथाल ट्राइब में, इसको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में कि रिलीजियस हेड इन लोगों का कौन होता है, तो नाइकी होता है। द डिसीजन ऑन रिलीजियस ऑफ ऑफेंस इज गिवन बाय द नाइकी ओनली। जो रिलीजियस ऑफेंस रहता था उसका फैसला कौन सुनाता था, नाइकी देखता था। रिलीजियस हेड रहता था और रिलीजियस ऑफेंस कोई करता था, धार्मिक कोई ये किया कि ये धार्मिक ये सही नहीं है, इसको धर्म से रिलेटेड कोई क्राइम कर दिया, तो उसका ऑफेंस के बारे में कौन बताता था, नाइकी बताता था। तो एक रहता था खुद्दम नाइकी, तो डिप्टी नाइकी रहता था ये। इट कंडक्ट द वर्कशिप ऑफ द डिटी आउटसाइड द विलेज। जो गांव का गांव के बाहर में जो देव देवता रहता था उसका जो पूजा करता था उसको खुद्दम नाइकी बोलते हैं। फिर करेला दंड एक होता था, तो इम्पोर्टेंट दिस इज सिंपलेस्ट पनिशमेंट था। अंडर दिस 500 से लेके 150 रुपया तक के ये फाइन लगता था। उसके ऊपर में करेला दंड में 500 से लेके 150 रुपया तक का फाइन लगता था करेला दंड में। एक होता था बिटलाहा, ये हार्डेस्ट पनिशमेंट था। इसमें इंटायर विलेज के से उसको सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था। बिटलाहा इज द हार्डेस्ट पनिशमेंट विच इज गिवन टू दोज कॉन्विक्टेड ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस से, जो का कॉन्विक्ट रहता था, कल्पिट रहता था सेक्सुअल ऑफेंस का, उसको ये बिटलाहा दिया जाता था। अंडर बिटलाहा सेक्स ऑफेंडर इज शंड एंड ड्रिवन आउट ऑफ द विलेज, उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, सोशल बाइकआउट किया कर दिया जाता था बिटलाहा में। देयर इज आल्सो ए प्रोविजन टू एबॉलिश द पनिशमेंट ऑफ बिटलाहा। बिटलाहा को प्रोविजन है, उसको प्रोविजन को एबॉलिश करने के लिए भी काम है, उपाय है। इफ द कॉन्विक्टेड ऑफर कास्ट फीस्ट टू द इंटायर विलेज वाइल अपोलोजाइजिंग, मतलब पूरा गांव को खाना उसको खिलाना पड़ेगा और अपोलॉजी भी करना पड़ेगा, तब फिर उसको माफ किया जाएगा अगर बिटलाहा सेक्सुअल क्राइम अगर कोई करता है गांव में तो। लेकिन अभी जो है ये बैन है बिटलाहा, सोशल बाइकआउट, अभी ये सब कुछ नहीं चलता है बिटलाहा वगैरह। नेक्स्ट आता है लोबिर सेंद्रा, तो हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है,
इन दिस गवर्नेंस सिस्टम, जो गवर्नेंस सिस्टम है तो इसमें हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है लोबे सिंधा। इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नेंस सिस्टम। तो लोबे सुधरा याद रखना है कि मांझी परगना जो है संथाल वाला में, उसमें हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर जो है मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, तो लोबिर सेंद्रा था। लोबिर सेंद्रा जो था ना, लॉबी जज का लॉबी, या इस तरह बोल सकते हैं बहुत सारा जज का जो लॉबी होता है, तो उसी तरह लॉबी सिंद्रा, ये याद करने के लिए बस है आसानी से। फिर सेंद्रा बैंसी, सेंद्रा बैंसी ये दिस इज द हंटिंग काउंसिल। सेंद्रा बैंसी क्या है? सेंद्रा बैंसी एक हंटिंग काउंसिल है। कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। एक्सेप्ट द भागदो प्रजा ऑल अदर ऑफिस बियरर आर गिवन लैंड इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो भागदो प्रजा के अलावा जितना अदर है वो ऑफर करता था। एक्सेप्ट द भागदो प्रजा ऑल अदर ऑफिस बियरर आर गिवन लैंड in this system of governance. In this system of governance, officers are elected on the occasion of Maxim on the basis of Year Rule 1856. Legal recognition has been given to the governance system of मांझी परगना। तो येल रूल 1856 से लीगल रिकॉग्निशन मिला है मांझी परगना सिस्टम को। नेक्स्ट आ जाते हैं मुंडा मानकी। मुंडा मानकी के बाद ढोकलो सोहर, फिर अदर कुछ है। सबसे पहले आ जाते हैं मुंडा मार्की सिस्टम। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ खड़िया ट्राइब का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी को ढोकलो सोहर बोलते हैं। तो याद रखना कौन सा ट्राइब का होता है? ढोकलो सोहर खड़िया ट्राइब का होता है। द खड़िया ट्राइब इज द सब ब्रांच ऑफ मुंडा सोसाइटी। मुंडा सोसाइटी का सब ब्रांच है खड़िया ट्राइब। देयरफॉर द इम्प्रिंट ऑफ द सिस्टम ऑफ मुंडा सोसाइटी इज विजिबल इन देयर सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। इसीलिए मुंडा का थोड़ा इसमें परछाई दिखता है। ढोकलो का मतलब होता है मीटिंग, सोहर का मतलब होता है चेयरमैन। खड़िया ट्राइब मेनली 3 टाइप में होता है, एक दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी, और जिसको बोल सकते हैं साबर खड़िया। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस इन द सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन द 3। कुछ इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। अराउंड 1934-35 में पीपल ऑफ खड़िया ट्राइब फ्रॉम ऑल इंडिया फॉर्म्ड एन ऑल इंडिया जनरल असेंबली। महासभा बनाया था खड़िया ट्राइब लोग, पूरा ऑल इंडिया जनरल असेंबली बनाया था 1934-35 में, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ देयर सोसाइटी को पावरफुल बनाने के लिए। लेटर बाद में उसी को ढोकलो कहा जाने लगा। द कास्ट सिस्टम was supported by the ढोकलो सोहर महासभा while this committee opposed the पंचायती राज सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम है वो सपोर्ट किया ढोकलो सोहर महासभा को, और जो कमिटी था पंचायती राज सिस्टम को उसको अपोज किया। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कुछ पोस्ट था ढोकलो सोहर में। ढोकलो सोहर में कुछ पोस्ट था, हम लोग अभी मुंडा मान की छूट चुका है, लेकिन वो इसके देखने के बाद हम लोग वो देख लेंगे। महतो ट्रेडिशनल पीपल हु सेट अप द विलेज आर एड्रेस्ड बाय महतो। जो ट्रेडिशनल पीपल है जो सेट किया है विलेज को उसी को महतो बोलते हैं। महतो को मेन पर्सन ऑफ द विलेज बोलते हैं। महतो को मेन पर्सन ऑफ द विलेज बोलते हैं। दिस पोजीशन आर यूजुअली हेरिडिटरी होता था महतो का पोस्ट। महतो कैन आल्सो चेंज विद द कंसेंट ऑफ विलेज का कंसेंट से महतो चेंज हो सकता है। द हेड ऑफ पहाड़ी खड़िया विलेज, इसको धनिया, जो हम लोग अभी खड़िया ट्राइब का पढ़ रहे तो उसमें और भी जो है दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, तो पहाड़ी खड़िया जो था उसका जो गांव का हेड आता था उसको धनिया बोला जाता था, एंड रिलीजियस हेड को देवरी बोला जाता था। along with religious work, देवरी also cooperate with the work of धनिया। देवरी जो है रिलीजियस हेड जो रहता था वो धनिया का भी हेल्प करता था पहाड़िया ट्राइब में, पहाड़िया खड़िया में। फिर नेक्स्ट आता है चांडिया। तो द ग्राम पंचायत ऑफ खड़िया इज नोन एज चांदिया। जो खड़िया का जो ग्राम पंचायत रहता था उसको चांदिया बोलते थे। द हेड ऑफ चांदिया इज कॉल्ड पहान। चांदिया का हेड पहान होता था। नेक्स्ट आता है नेगी। तो इट इज द असिस्टेंट ऑफ द विलेज हेड। विलेज हेड का असिस्टेंट नेगी होता था। इट इज आल्सो द मैसेंजर ऑफ द विलेज हेड। विलेज हेड का मैसेंजर भी नेगी कहलाता था। धीरा और धीरा। तो खड़िया सोसाइटी में खड़िया सोसाइटी कास्ट सिस्टम कास्ट पंचायत में इज कॉल्ड धीरा। इट इज द हेड ऑफ द भंडिया। बंदिया का हेड कौन रहता था? बंदिया का हेड कौन रहता था खड़िया सोसाइटी में? खड़िया सोसाइटी कास्ट पंचायत में
धीरा। नेक्स्ट आता है खूट, खूट करताहा, खड़िया घाट, ढोकलो, ढोकलो सोहोर। ये सारा कुछ पोस्ट है, वो हम लोग सब अभी देखना पड़ेगा। खूट जो होता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटर विलेज डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, इंटर विलेज डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए खूट आता था। रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज फाउंड बाय द विलेज हैविंग सिमिलर गोत्र कॉल्ड विच इज कॉल्ड खूट। जो सिमिलर गोत्र का जो गांव रहता था उसको खूट बोलते थे। खूट के बाद आ जाता है करताहा। तो इट प्ले ए मेजर रोल इन द ऑपरेशन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। ये गवर्नेंस सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। पीपल ऑफ 20 to 25 विलेज अपॉइंट टू क्वालिफाइड पर्सन इन टू दिस पोजीशन इन द पंचायत। 20 से 25 लोग अपॉइंट किया जाता था ये पंचायत में, करताहा में। ओनली एन होस्ट ऑनेस्ट जुडिशियल लविंग इंटेलिजेंट पीपल विथ सोशल कस्टम पर्सन आर अपॉइंटेड इन दिस पोस्ट। करताहा पोस्ट में समझदार इंसान, जिसको जुडिशियल जस्टिस लविंग है, जिसको न्याय प्रेमी है, इंटेलिजेंट है, वो उसको अपॉइंट किया जाता था। ये पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होता था, ना कि इसमें सैलरी प्रोवाइड किया जाता था करताहा को। इट कंडक्ट द गवर्नेंस ऑफ द विलेज। गांव का जो है गवर्नेंस सिस्टम देखता था ढोकलो शहर में। तो खड़िया ट्राइब का हम लोग पढ़े थे ढोकलो शहर। रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट एंड अदर प्रॉब्लम ऑफ द विलेज। विलेज का डिस्प्यूट और अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ करताहा ऑफ ईच विलेज टू इन्फॉर्म सोहर। इट मतलब ये ड्यूटी है करताहा का कि इन्फॉर्म करना सोहर को अबाउट द इवेंट एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू विलेज। विलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सबको से रिलेटेड। इट आल्सो इन्फॉर्म द किंग अबाउट द डिसीजन ऑफ वेरियस डिस्प्यूट। राजा को भी इन्फॉर्म करता था करताहा अलग अलग गांव में डिस्प्यूट हुआ। इट आल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का भी टास्क जिसको भात भीतर बोलते हैं, ये भी करताहा सॉल्व करता था। ऑफ दोज फैमिलीज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड इम्प्योर थ्रू एडोरेशन। जो फैमिली को इम्प्योर घोषित कर दिया गया उसको प्योर करने का काम कौन करता था? करताहा करता था। ही इज ऑस्ट्रसाइज फ्रॉम सोसाइटी। नेक्स्ट बिटलाहा आ जाता है। नेक्स्ट जो सेक्सुअल क्राइम करता था गिल्टी पर्सन को, उसको बिटलाहा मिलता था, उसको सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था। इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फॉर डिसोबेइंग द रूल। मतलब करताहा को भी हटाया जा सकता है अगर वो डिसोबे करता है। द ऑफिशियल एवब करताहा, करताहा के ऊपर में जो ऑफिशियल रहता था उसको लाल बोलते थे। यहाँ रेड लिखा हुआ है तो उसको लाल बोलते थे। द ऑफिशियल एवब करताहा आर कॉल्ड लाल और परगना राजा और खड़िया राजा। मतलब करताहा के ऊपर में लाल रहता था, लाल के ऊपर में परगना राजा रहता था और फिर खड़िया राजा रहता था। नेक्स्ट आ जाते हैं खड़िया घाट। द प्रेसिडेंट ऑफ खूट इंटर विलेज पंचायत इज द करताहा इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ एंड दिस पोस्ट इज खड़िया घाट। जो खूट का जो प्रेसिडेंट रहता था, जितना भी इंटर विलेज पंचायत का जितना करताहा इलेक्ट करता था एक आदमी अपने बीच में, उसको खड़िया घाट बोलते थे। ढोकलो, तो ढोकलो का मीटिंग होता, ढोकलो मतलब क्या होता था? तो द मीटिंग ऑफ द इंटायर खड़िया समाज और खड़िया कम्युनिटी इज नोन एज ढोकलो। जो जितना भी खड़िया समाज है उसका जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था उसको ढोकलो बोलते थे। ढोकलो इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द खड़िया ट्राइब के द्वारा ढोकलो एनुअली साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल विलेज लाइक द महतो, पहान, करताहा, ये सारा कोई आता था उसमें, ढोकलो में आता था। करताहा रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रिपरेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस मीटिंग। जितना भी गांव का करताहा रहता था उन लोग सब मिल के ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता था। आफ्टर 3 ईयर ढोकलो सोहर किंग ऑफ द इंटायर खड़िया कम्युनिटी इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू दिस मीटिंग। हर 3 साल के बाद में जो ढोकलो सोहर जो राजा रहता था इंटायर खड़िया कम्युनिटी का, वो इलेक्ट किया जाता था इस मीटिंग के थ्रू, ढोकलो का मीटिंग के थ्रू। ढोकलो के बाद आ जाता है ढोकलो सोहर, फिर लिखाकर, फिर 3 जोकर, फिर दीवान, फिर पहान कालो, फिर कुछ मिसलेनियस। उसके बाद ढोकलो सोहर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो द चेयरमैन ऑफ ढोकलो इज द किंग ऑफ द इंटायर खड़िया कम्युनिटी एंड इज कॉल्ड ढोकलो सोहर। जो चेयरमैन जो रहता था ढोकलो को, द चेयरमैन ऑफ ढोकलो इज द किंग। राजा जो था चेयरमैन रहता था ढोकलो का, इंटायर खड़िया कम्युनिटी का, उसको ढोकलो सोहर बोलते थे। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ढोकलो, ढोकलो के द्वारा इलेक्ट किया जाता था ढोकलो सोहर।
मेजर केसेस डिसाइडेड बाय द किंग हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर। जो केस जो रहता था, मेजर केस, बड़ा बड़ा केस, उसको राजा के द्वारा डिसाइड किया जाता था उसका मिनिस्टर का हेल्प से। तो ये हम लोग देखे थे। ढोकलो जो होता है, द चेयरमैन ऑफ ढोकलो का चेयरमैन जो होता था, द चेयरमैन ऑफ ढोकलो इज द किंग ऑफ द एंटायर खड़िया कम्युनिटी इज कॉल्ड ढोकलो सोहर। तो ये देख लिए थे। जो ढोकलो ऑर्गेनाइज करता था खड़िया कम्युनिटी, उसका बीच में एक राजा रहता था, उसको ढोकलो सोहर बोला जाता था। लिखाकार, लिखाकार क्या होता था? लेखाकार, इट इज द सेक्रेटरी और द मिनिस्टर ऑफ द किंग एंड हेल्प द किंग इन सोशल पॉलिटिकल और गवर्नेंस वर्क में लिखाकार हेल्प करता था राजा को, लिखने उखने का काम करता होगा। तीन जोकार, तीन जोकार मतलब ट्रेजरार, तीन जोकार मतलब ट्रेजरार होता था राजा का, और ये इनकम और एक्सपेंडिचर सबको हिसाब किताब रखता था। दीवान जो है एडवाइजर होता था राजा का, दीवान एडवाइजर होता था राजा का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे राजा को हेल्प करता था। पहान जो होता था रिलीजियस हेड रहता था। ये गांव में बहुत सारा ओकेजन होता था, उसमें फेस्टिवल वगैरह जैसे कर्मा, फगु, फगु पूजा, इस सब में ध्यान देता था, उसको देखता था, ऑर्गेनाइज करता था। और हेरिडेटरी पोस्ट होता है, बट इट कैन आल्सो बी रिमूव्ड विद द कंसेंट ऑफ द विलेज। लेकिन अगर गांव वाला बोलेगा इसको हटाओ, ये पहान नहीं अच्छा है, तो उसको हटाया जा सकता है। पहान को पहनोइया लैंड दिया जाता था। बाकी मिसलेनियस कुछ है इसमें, जैसे कि इसमें भी बिठलाहा का जो कॉन्सेप्ट था सोशल बॉयकॉट का, ये इसमें भी पाया जाता है। इन दिस कम्युनिटी सेक्स ऑफेंडर आल्सो एक्सो कम्युनिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब सोशल बॉयकॉट किया जाता था एज डन इन, जैसे मांझी परगना में किया जाता था, वैसे ढोकलो शोर में बिठलाहा का प्रावधान था। इन दिस सोसाइटी डिस्प्यूट ऑफ द विलेज आर सेटल कलेक्टिवली बाय महतो पहान करता है और अदर एल्डरली पर्सन के द्वारा डिस्प्यूट जो है गांव का सॉल्व किया जाता था। तो इसी के साथ हम लोग का ढोकलो शोर खत्म हो गया। अब बस एक बचा हुआ मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हो ट्राइब, तो याद रखना हो ट्राइब का जो गवर्नेंस सिस्टम, उसको मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज सीन एज द फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। पहला रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया ये हो ट्राइब का था, मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम। द गवर्नेंस सिस्टम अप्रूव किया गया था एक ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस विल्किंसन के द्वारा। हो ट्राइब इज सब ब्रांच ऑफ द मुंडा सोसाइटी का सब ब्रांच है हो ट्राइब। द हेड ऑफ द विलेज पंचायत अंडर द मुंडा ट्राइब वाज कॉल्ड मुंडा। जैसे हेड ऑफ द विलेज पंचायत का हेड मुंडा होता था, उसी तरह यहाँ भी होता था। सेवरल सच पंचायत वेयर मर्ज टू फॉर्म पट्टी। बहुत सारा पंचायत को मर्ज करके पट्टी बनता था और हेड उसका पट्टी का मानकी होता था। दिस गवर्नेंस सिस्टम, इसीलिए इसको मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो मुंडा पोस्ट है, डिकुआ पोस्ट, मानकी पोस्ट, पीरपोंछ, तहसीलदार दियोरी और यात्रा दियोरी, ये सारा पोस्ट होता था। तो मुंडा कौन होता था? तो हेड ऑफ द विलेज जो होता था, उसी को मुंडा कहते थे। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और टैक्स कलेक्शन का पावर होता था। डिकुआ किसको बोलते हैं? तो असिस्ट जो करता था, असिस्टेंट मुंडा को, उसको डिकुआ बोलते थे। ये कॉन्वे करता था डिसीजन एंड ऑर्डर ऑफ द मुंडास टू द पीपल ऑफ द विलेज, गांव का लोग को ये बताता था। मानकी होता था 7 से 12 गांव मिला के मानकी बनाया जाता था। मतलब मानकी 7 से 12 गांव मिला के एक पढ़ा बनाया जाता था, जिसका हेड मानकी कहलाता था। ऑल मुंडाज एंड डिकुआज आर प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय द मानकी। जो मानकी इन विच मैटर इज सेटल एनोनमसली। तो मानकी जितना भी डिकुआज और मुंडा को ऑर्गेनाइज करके एक मीटिंग करता था, उसमें डिस्प्यूट सबके बीच में सॉल्व किया जाता था। पीर पंच, तो जुडिशियल हेड जो पढ़ा का रहता था, उसको पीर पंच बोलते थे। और तहसीलदार ये रेवेन्यू ऑफिसर होता था, गांव का जो रेवेन्यू कलेक्ट का काम करता था। दियोरी, दियूरी, दियूरी रिलीजियस हेड होता था मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम हो ट्राइब में। ये रिलीजियस रिचुअल और वर्कशिप प्रिसाइड करता था, फेस्टिवल वगैरह, वेडिंग वगैरह में। इट आल्सो वर्क एज अ सॉल्व केसेस लाइक रिलीजियस डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करता था। असिस्टेंट नेक्स्ट आता है यात्रा दियूरी। ये दियूरी को असिस्ट करने वाला यात्रा दियूरी होता था। तो उसी के साथ हम लोग का मेन जो ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। इसको एक साथ देख सकते हैं कि मुंडा गवर्नेंस सिस्टम ये हम लोग देखे थे। तो मुंडा ट्राइब इंटर किया था 600 बीसी में, और डेवलप किया किल्ली, किल्ली डेवलप किया मतलब विलेज में, और खूट खूट कट्टी विलेज बनाया मुंडा लोग। मुंडा का जो ग्राम पंचायत का स्तर का हेड रहता था, कौन रहता था? मुंडा रहता था। मुंडा जो है विलेज हेड रहता था, हेड ऑफ द किल्ली विलेज।
फिर खूट लेवल पे देखे तो हाटू मुंडा रहता था, फिर पहान रहता था और पनभरा। तो हाटू मुंडा खूट कट्टी विलेज का हेड रहता था, पहान रिलीजियस हेड रहता था और पहान को हेल्प करने वाला पनभरा रहता था। दाली कटारी लैंड दिया जाता था, किसको? पहान को दिया जाता था। भूत को भगाने के लिए भूत खेता लैंड दिया जाता था। मानकी हम लोग देखे थे कि पढ़ा लेवल का हेड रहता था मानकी, अब उसके ऊपर रहता था पढ़ा राजा, सुप्रीम हेड रहता था। इसमें करतार, दीवान, कोतवाल, पांडे वगैरह इसको हेल्प करने वाला रहता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये डेवलप किया था मोनार्कियल सिस्टम ऋषा मुंडा के द्वारा, जो सुतिया नागखंड का राजा था। सुतिया पहान फर्स्ट किंग था, सुतिया नागखंड का कैपिटल था सुतियाम्बे, और इसमें 7 गढ़ 21 परगना था। सुतिया खंड जो स्टेट था, इसमें 81 जनरेशन है मुंडा ट्राइब का। नेक्स्ट हम लोग मुंडा के बाद देखे थे नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में, तो फनी मुकुट राय फाउंड किया था नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में। ये ट्रांजिशन हो गया था मुंडा से दूसरा में। रिलेशन विद मुंडा के साथ रिलेशन नागवंशी एल्डर ब्रदर था मुंडा लोग नागवंशी का। मुंडा गवर्नेंस सिस्टम जहांगीर का टैक्स सिस्टम से इन्फ्लुएंस, जागीरदारी जिसको हम लोग बोलते हैं, लेके आया था। ब्रिटिश रूल अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है पीपल बनारस का इन्फ्लुएंस देखा गया नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम, बाद में फिर ब्रिटिश रूल का भी इन्फ्लुएंस देखा गया। जमींदार इम्पैक्ट, लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन, भुइयारी सिस्टम, पढ़ा बिकम पट्टी। तो नागवंशी सिस्टम में पढ़ा पट्टी बन गया, भुइयारी जो टैक्स लेता था वो हम लोग देखे नागवंशी सिस्टम में। जमींदार इम्पैक्ट यही सेम चीज है। तो इसमें अलग अलग लेवल पे, विलेज लेवल पे 22 ऑफिसर रहता था। पहला हेड महतो रहता था, विलेज हेड। फिर भंडारी रहता था, ग्रेन कीपर, पांडे, आमीन, कोतवाल, चौधरी, इस टाइप का 22 ऑफिसर था। पट्टी लेवल क्लस्टर पे हम लोग देखे थे, पट्टी लेवल में भूंयहर रहता था पट्टी का हेड, और फिर जागीरदार रहता था टैक्स कलेक्ट करने वाला, पहान रहता था रिचुअल ऑर्गेनाइज करता था। फिर महाराजा जो सुप्रीम हेड रहता था महाराजा, उसके बाद उसको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए दीवान, और पांडे रॉयल मैसेंजर रहता था। नागवंशी के बाद हम लोग आ जाते हैं पढ़ा पंचायत उरांव ट्राइब का जो था। तो इसमें बोला जाता है पहान मेक्स द विलेज, महतो रन्स द विलेज। ये बहुत ही फेमस है। उरांव जो है झारखंड में इंटर किया था 13वीं सेंचुरी, बख्तियार खिलजी जब झारखंड में इंटर कर रहा था। विलेज लेवल पे महतो जो होता था पढ़ा पंचायत में, विलेज लेवल देखेंगे, फिर पढ़ा लेवल पे हम लोग देखेंगे। तो विलेज लेवल पे महतो होता था इंडिपेंडेंट हेड, पहान होता था विलेज प्रीस्ट पुजारी गांव का होता था, मांझी होता था महतो को असिस्ट करने वाला मांझी होता था, बैगा होता था पहान को असिस्ट करने वाला बैगा होता था। इसीलिए पंच पद्धति 5 मेंबर सिस्टम भी इसको बोलते हैं पंचायत को। फिर पढ़ा लेवल पे इंटर विलेज पंचायत होता है, इसमें लोअर मिडिल अपर, जैसे जिसमें डिस्प्यूट सॉल्व होता था, इसके ऊपर फिर ऐसे करके डिस्प्यूट सॉल्व होता था। पढ़ा राजा जो है पढ़ा चीफ होता था, और इसके ऊपर में पढ़ा दीवान होता था, ये जुडिशियल ऑफिसर होता था। ये इंटर विलेज डिस्प्यूट सॉल्व करता था। मैन वुमेन दोनों पढ़ा पंचायत उड़ाव में पार्टिसिपेट करता था। ये हम लोग देखे थे कि मैन वुमेन दोनों करता था। की फीचर ऑफ द लैंड, मंझी हाथ जमीन लैंड, मंझी हाथ जमीन होता था। पहनुई लैंड होता था जो पहान को मिलता था। महतोई लैंड जो महतो को मिलता था। पनभरा लैंड जो बैगा को मिलता था। भूहरी क्या, कल्टीवेटेड लैंड को बोलते थे। इसमें कोई टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स फ्री लैंड वगैरह दिया जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग देखे थे फिर मांझी परगना सिस्टम, संथाल ट्राइब का मांझी परगना सिस्टम। तो इसमें विलेज लेवल पे मांझी होता था, जो विलेज हेड जोग मांझी होता था, ये मोरल चीज देखता था, प्रामाणिक तो होता था। डिप्टी हेड होता था, नाइके रिलीजियस होता था, हेड होता था। खुद्दम नाइके ये हेल्प करता था नाइके के। गुड़ाइट मैसेंजर होता है। भगदो प्रजा एल्डर लोग जो भाग के पास कुछ लड़ाई होता था तो एल्डर लोग के पास भाग के जाता था भगदो प्रजा लोग, और उससे डिस्प्यूट सॉल्व करवाता था। इसे भगदो प्रजा बोलते थे मांझी परगना में। लासे टंगई विलेज का जो गार्ड होता था, लासे टंगई। सुसरई असेंबली जो कंडक्ट किया जाता था सुसरई में। चौकीदार विलेज का पुलिस के रूप में काम करता था। बिटलाहा सोशल बॉयकॉट दिया जाता था। फिर करेला डंड में 5 से लेके 150 रुपये तक का फाइन लगता था। और सौरिया पहाड़िया ट्राइब से अडॉप्ट किया था ये संथाल वाला जो था सो। फिर नेक्स्ट आता है देश मांझी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। 5 से 8 गांव मिला के देश मांझी बनाया जाता था। इसमें मोर होर असेंबली 5 पीपल का जो असेंबली रहता था उसको मोर होर बोला जाता था। लैंड प्रॉपर्टी डिवीजन, लैंड एक्सचेंज, एडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन, और अप्रूव करता था घर जमाई वगैरह को मोर होर। परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में 15 से 20 गांव मिला के परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका परगनायत इसका हेड रहता था। देशुम प्रजा, देश का प्रजा ये एक ही रहता था। ये 100 विलेज गांव मिला के अप्रोक्स बनाया जाता था। परगनायत रिलीजियस हेड इसका होता था देशुम का। देशुम परगना सुप्रीम,
लीडर रहता था दिसुम परगना। नेक्स्ट आ जाते हैं मुंडा मान की हो ट्राइब का हम लोग को देखे थे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपब्लिक था। इसको ये भी विल्किंसन वगैरह जो है इसको रिकॉग्निशन भी दिया था। तो हम लोग देख रहे थे हो ट्राइब का, तो विलेज का हेड मुंडा रहता था जो मैनेज करता था सरना, शासन, अखरा वगैरह। फिर डिकवा रहता था मुंडा, जो डिकवा मुंडा को असिस्ट करने वाला रहता था, डिकवा ये मैसेंजर रहता था। दियोरी देखे थे गांव का पुजारी जो रहता था, विलेज पुजारी कंडक्ट करता था राइट फेस्टिवल। यात्रा दियोरी, ये दियोरी को हेल्प करने वाला, रिचुअल में हेल्प करने वाला यात्रा दियोरी। तहसीलदार जो था रेवेन्यू कलेक्ट करता था, नजराना। फिर पढ़ा लेवल पे मानकी रहता था जो कि पढ़ा चीफ रहता था और लीड करता था इंटर विलेज काउंसिल। रिबिलियन हुआ था 1833 में विल्किंसन में। हो और मुंडा लोग दोनों किया था मुंडा सिस्टम, मुंडा मान के सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। तो ये हो गया हो ट्राइब हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखे थे ढोकलो सोहर, खड़िया ट्राइब का। तो विलेज लेवल पे पहान रहता था। ये सारा हम लोग जो ऊपर में देखे उसी का एक माइंड मैप आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, ढोकलो सोहर का। तो इसी के साथ हम लोग का मेन जितना था ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन मेन हम लोग देख चुके हैं। अदर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इधर से ही क्वेश्चन बन जाता है। थैंक यू।